फैक्ट्री से बाजार होते हुए लौटकर आए आदित्य के लिए पानी लेकर आई। उसकी पत्नी नंदिता उससे बोली, सुनिए आदित्य जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो ना नंदिता, आदित्य पानी पीते हुए बोला। जी वो बीते कुछ दिनों से एक बात मेरे मन में आ रही है, पर आपको कैसे कहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे भाई बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा, कहो ना। जी वो ओफो यार नंदिता, जानती हो ना हम दोनों पति पत्नी हैं, जीवन साथी, बिल्कुल एक दोस्त की तरह रहते हैं। तुम्हारी बात हमेशा ध्यान से सुनता हूं कि नहीं, तो अपने इस हमराही हम सफर से कहने में कैसा संकोच। जी बात तो आपकी सही है, तो सुनिए आदित्य जी, आप मुझे हर महीने अपनी तमाम सैलरी लाकर दे देते हैं ताकि मैं उसी बजट में पूरे परिवार को संयोजित करते हुए चला सकूं। हाँ तो बात ऐसी है कि पापा जी, उनके लिए कुछ करने के पहले आपसे पूछ लेना मैं उचित समझती हूं। नंदिता साफ साफ कहो ना, आखिर बात क्या है, आदित्य ने बेसब्री जताते हुए कहा। जी देखिए, पापा जी एक प्राइवेट कंपनी में बहुत ही साधारण सी नौकरी करते थे और पिछले 3 महीनों से वह रिटायर हो चुके हैं। मतलब ये तो अच्छी बात है ना, तुम जानती हो मैं उनके काम करने के खिलाफ था, मगर उन्होंने जिद की और मां की मर्जी थी, वरना मैं इतना तो कमा ही लेता हूं कि हम सभी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। जी मैं आपकी बात से सहमत हूं। दरअसल बात यह है कि पापा जी को रिटायर होने के बाद कोई पेंशन नहीं मिल रही है, तो मतलब तुम्हें लगता है कि वह, बस इससे आगे कुछ मत बोलिए, इसलिए बोलते हुए हिचकिचाहट महसूस कर रही थी। नंदिता वो मेरे पापा हैं, मेरे भी तो हैं आदित्य जी। असल में मैं आपसे उनकी जरूरतों के लिए, मुझे पता है नंदिता, और इसीलिए मैं उनकी और मम्मी की सारी आवश्यकताएं पूछ पूछ कर पूरी करता हूं। पर क्या इतना करना ही पर्याप्त है? अरे यार तुम पहेलियां क्यों बुझा रही हो, साफ साफ बताओ ना कि आखिर तुम्हारे मन में क्या है। आदित्य जी जरा सोचिए, यदि पापा मम्मी जी को कुछ खरीदारी करने या बाहर जाकर कुछ एंजॉय करने का मन हो तो उनकी जेब तो खाली ही रहती है ना, तो वह कैसे। आदित्य हैरानी से नंदिता की ओर देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, ये बात दूसरे घर परिवार से आई मेरी पत्नी के स्मरण में है, और एक मैं जो उनकी संतान हूं, जिसकी हर छोटी बड़ी फरमाइश पापा ने बचपन से जवानी तक बखूबी पूरी की है, उसके ध्यान में नहीं आई। मैं उनके लिए यह नहीं सोच पाया कि पापा की जेब कभी भी खाली नहीं रहनी चाहिए। उसने नंदिता की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, सच, इसलिए ही एक पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। आज से हर महीने पापा जी को भी और मम्मी जी को भी पॉकेट मनी दी जाएगी, जैसे वो मुझे बचपन में देते रहे हैं। हमें इस उम्र में उनकी देखभाल बच्चों जैसी ही करनी है। तुम यही कहना चाहती हो ना? जी मेरे समझदार पतिदेव, कहते हुए नंदिता आदित्य से लिपट गई, तो वहीं आदित्य ने उसे अपने आलिंगन में बांध लिया।